कभी सोचा है स्टॉक मार्केट में बिना शेयर्स खरीदे कैसे प्रॉफिट किया जा सकता है? कम से कम मार्जिन में ज्यादा से ज्यादा शेयर्स कैसे बाय कर सकते हैं? अगर आपका व्यू 2 या 3 महीने का हो तो कैसे इस कम से कम समय में कम से कम पैसे लगा के ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट किया जा सकता है? इसका जवाब आज के वीडियो में मिलेगा आपको। आइए आज समझते हैं हम आज नया क्या सीखने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स मार्केट का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर्स ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स मार्केट का या स्टॉक मार्केट का एक बहुत अहम हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यहाँ पर हम बिना शेयर्स बाय किए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट यानी उसी शेयर्स के जो बनाए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स है उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं और हम वही प्रॉफिट कमा सकते हैं जो हम इक्विटी मार्केट में या शेयर्स मार्केट में इन्वेस्ट करके कमा सकते थे, लेकिन काफी कम मार्जिन के ऊपर। यानी अगर आपको कोई शेयर्स बाय करने में सोचो 1000 शेयर्स बाय कर रहे हो, उसके लिए आपको 10 लाख का मार्जिन लग रहा हो, लेकिन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में वही आपको 1.5 या 2 लाख के मार्जिन में 10 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है उसका ट्रेड आप कर सकते हो। इसे ही फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं या फ्यूचर्स ट्रेडिंग कहते हैं। आइए जानते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग एक्चुअली होता क्या है। सोचिए आपको बिना सोना बाय किए सोने में इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है। आपको लगता है कि कुछ महीनों में सोना जो है वो बढ़ने वाला है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर आज सोना 60,000 का चल रहा है और आने वाले समय में आपको पता है कि वो 70,000 जाने वाला है, 2 या 3 महीने के डिफरेंस पे 70,000 जाने वाला है, तो आप क्या करते हो? आप सोने का एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो डेरिवेटिव्स मार्केट में, जहां पर आप सोने का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट 60,000 के ऊपर बाय करते हो और वही कॉन्ट्रैक्ट कोई एक सेलर आपको बेचता है। तो जब यहां से सोना 60 से 70,000 जाएगा तो आपको जो 10,000 का प्रॉफिट होगा वो बिना सोना बाय किए बस उसका कॉन्ट्रैक्ट खरीद के आप वो 10,000 का प्रॉफिट कर सकते हो। इसे कहते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, जो एक डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट है। अभी ये तो समझ गए कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, लेकिन ये बनता कैसे है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप एक बायर हो गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट के। आपने कुछ एक स्पेसिफिक क्वांटिटी और एक स्पेसिफिक प्राइस डाली हुई है जिसके ऊपर आपको गोल्ड बाय करना है। आपके अगेंस्ट एक सेलर आता है जो सेम प्राइस और क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करता है। जब ये दोनों ऑर्डर मैच हो जाती है तो एक OI बनता है, यानी ओपन इंटरेस्ट बनता है। ये एक सिंगल ओपन इंटरेस्ट होता है एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो एक बायर और एक सेलर के मिलने से या इनकी ऑर्डर मैच होने से एक ओपन इंटरेस्ट बनता है और एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आप एक्चुअल एसेट जो है उसका ओनरशिप नहीं लेते हो। उसमें आने वाली जो प्राइस की मूवमेंट है उससे आप अनुमान लगाते हो या अंदाजा लगाते हो और ट्रेड करते हो। यहाँ पर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड माना जाता है, क्योंकि प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है या प्राइस का जो मूवमेंट है वो बहुत फास्ट होता है। फ्यूचर्स में जो मार्जिन लगता है वो काफी कम लगता है और आपको जो कॉन्ट्रैक्ट का पूरा वैल्यू है उसका जो मार्जिन है वो आपको अपफ्रंट नहीं देना पड़ता या आपको कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्ट में नहीं देना पड़ता। इसीलिए फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए बहुत टेम्पटिंग लगता है और बहुत इजी मनी लगता है। आइए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के कुछ की फीचर्स जानते हैं। सबसे पहले हेजिंग और स्पेकुलेशंस, यानी किसी स्टॉक का ऊपर जाना या नीचे जाना, इसके ऊपर अंदाजा लगाकर आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। इसकी दोनों भी कंडीशंस में, यानी स्टॉक का प्राइस बढ़ने की या उस स्टॉक का प्राइस गिरने की, दोनों भी कंडीशंस को अंदाजा लगाकर आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। आप एक बायर बन के भी उसमें प्रॉफिट कमा सकते हो और सेलर बन के भी उसमें प्रॉफिट कमा सकते हो। अगला आता है स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स। ये जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स है ये एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं और इनका जो वैल्यू है और जो क्वांटिटी है वो थ्रू आउट दी एक्सचेंज कांस्टेंट रहता है। यानी आपको मिनिमम उतनी क्वांटिटी बाय करनी ही पड़ेगी और आपको उसका जो वैल्यू है या मार्जिन है वो देना ही पड़ेगा। आइए इसे हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे टाटा स्टील। टाटा स्टील का जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है वो 5,500 क्वांटिटीज का है, जिसके लिए आपको 1,60,000 का मार्जिन लगता है आज के दिन। वहीं पर अगर आप इक्विटीज बाय करने जाए या टाटा स्टील की जो शेयर्स है वो बाय करने जाए तो आपको 8,30,000 तक का
इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सेम क्वांटिटी बाय करने के लिए। तो ये जो 8,30,000 शेयर्स बाय करके आपको जो प्रॉफिट कमाया जा सकता है, वही आप 1.5 लाख में इसके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीद कर आपको प्रॉफिट कमा सकते हो। इसे कहते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, जो डिराइव किए गए हैं टाटा स्टील की शेयर्स से। आइए जानते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या टाइप्स होते हैं। सबसे पहले स्टॉक फ्यूचर्स, यानी जो स्टॉक्स है जैसे रिलायंस, टीसीएस, इंफोसिस, एक्सिस बैंक, इन सब के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। दूसरा आता है इंडेक्स। हाँ, इंडेक्स पर भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं जहां पर हम टोटल इंडेक्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, इन पूरे एक्सचेंजेस के ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। अगला आता है कमोडिटीज, जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, इन सब के ऊपर हम कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं। अगला आता है करेंसीज, जैसे यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, यूरो यूएसडी, इन सब के ऊपर हम कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट, जानते हैं कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है या इसमें ट्रेड कैसे किया जाता है। इंडेक्स का एग्जांपल लेते हैं कि सोचिए आप निफ्टी पे ट्रेड करने वाले हो जिसका लॉट साइज है 50 और निफ्टी अभी चल रहा है 19,500 के ऊपर। तो 19,500 मल्टीप्लाइड बाय 50 क्वांटिटीज आता है 9,75,000। लेकिन आपको ये 9,75,000 देकर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इसका जो 10 to 15% मार्जिन है, बस उतना ही लगेगा इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। मान लीजिए आपको लगता है 1 लाख का मार्जिन। अब इस 1 लाख का मार्जिन लेकर आप ट्रेड करते हो एज अ बायर। आपने बाइंग की ऑर्डर प्लेस कर दी और 19,500 के ऊपर आपने 50 क्वांटिटीज बाय कर ली। अब अगर ये 19,500 से 20,000 चला जाता है तो आपको 25,000 का प्रॉफिट होगा। जैसे 500 का जो प्रॉफिट हुआ मल्टीप्लाइड बाय 50, तो आपको 25,000 का प्रॉफिट हुआ। अगर यहां से निफ्टी नीचे जाता है 19,000 के ऊपर, तो आपको 500 मल्टीप्लाइड बाय 50 यानी आपको 25,000 का नुकसान होगा। कम मार्जिन में ज्यादा एक्सपोजर मिलने की वजह से, यानी ज्यादा क्वांटिटी बाय करने के लिए मिलने की वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट तो हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको उतना नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए फ्यूचर्स ट्रेड करते वक्त आपको प्रॉपर्ली रिस्क मैनेज करके ही ट्रेड करना जरूरी है। आइए जानते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के कुछ फायदे और नुकसान के बारे में। यहाँ पर लेवरेज मिलने की वजह से आप कम से कम मार्जिन में ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बाय कर सकते हो, ये एक उसका फायदा है। दूसरा आता है कि शॉर्ट सेलिंग मुमकिन है यहाँ पे, यानी जैसे आप इक्विटी मार्केट में शॉर्ट पोजीशन जो है या सेल करके जो प्रॉफिट करने की पोजीशन है वो आप होल्ड नहीं कर सकते हो एक दिन के ऊपर, वहीं पे आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की जो पोजीशन है वो उसकी एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हो, यानी कॉन्ट्रैक्ट की लास्ट डे तक होल्ड कर सकते हो। यहाँ पर हेजिंग पॉसिबल है, यानी एक बाइंग पोजीशन और एक सेलिंग पोजीशन, दोनों भी पोजीशंस लेकर आप ट्रेड कर सकते हो। ये एक एडवांटेज है फ्यूचर्स का। अगर इसके एडवांटेजेस जाने हैं तो रिस्क को भी जानना बहुत जरूरी है। आइए इसके 3 रिस्क देखते हैं। सबसे पहले आता है हाई वॉलेटिलिटी। हाई वॉलेटिलिटी में कम से कम प्राइस में अगर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, तो ये सोचिए कि उसमें उतना नुकसान भी पॉसिबल है। सेकंड आता है ओवर लेवरेजिंग। कम मार्जिन में बड़ा ट्रेड लेने की वजह से आपका जो रिस्क है वो भी बढ़ जाता है। अगला और फाइनल टॉपिक आता है जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कि एक्सपायरी। हर एक कॉन्ट्रैक्ट का एक एक्सपायरी होता है, जो हमने हमारे पुराने वीडियोस में देखा। डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट का एक एक्सपायरी डेट होता है, यानी एक लास्ट डेट होता है जहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीट होने होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर एक्सचेंज पर ट्रेड करते वक्त हमें कॉन्ट्रैक्ट्स का एक्सपायरी दिया जाता है। यहाँ पर 3 एक्सपायरी दिए जाते हैं, जो करंट मंथ का एक्सपायरी होता है, जो नियर मंथ यानी अगली मंथ का एक्सपायरी होता है, और फार मंथ यानी जो 2 मंथ्स छोड़कर तीसरे मंथ का जो ट्रेड है उसका एक्सपायरी होता है। तो हमें ये जानना है कि हमें 3 महीने के अंदर हमारा प्रॉफिट बुक करना है और कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करने हैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन बहुत हाई रिस्क के साथ। यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रैटेजीज, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट
और प्रॉपर एनालिसिस के बिना एंटर करना बहुत ही गलत होगा। इस वीडियो से आप मैक्सिमम जानकारी लीजिए और ट्रेड कीजिए। आपको अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आपके फीडबैक्स हमें कमेंट में दीजिए। थैंक यू।